धर्मेंद्र जी। अच्छा, पूज्य परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या आध्यात्मिक जीवन एवं प्रारब्ध में कोई संबंध है? प्रारब्ध का संबंध इस शरीर से है। ये जब शरीर रचा जाता है तो पूर्व संचित कर्मों से, जो शुभ और अशुभ दोनों जमा है, उस संचित कर्म से इस शरीर मात्र के लिए कुछ कर्म फल निकाल दिए गए। कुछ शुभ, वो अनुपात होता है। अगर वो थोड़े शुभ है और अधिक पाप है तो उसे शुभ कर्म दे दिए जाते हैं कि एक बार ये अवसर इसको मिले, पाप तो इसके बहुत जमा है। और जब वो यहां जन्म लेता है और शुभ कर्म के प्रताप से उस सुख की सामग्रियां आती हैं और असत कर्म में चल देता है, तो जहां उसके शुभ कर्म नष्ट हुए तो पीछे का जो अशुभ है उसे नष्ट कर देता है। अगर उपासक सावधान हो जाए तो केवल शुभ अशुभ कर्म का प्रभाव शरीर के ऊपर हो सकता है। बाहरी व्यवस्था सुख दुख की दे सकता है प्रारब्ध, लेकिन भजन ऐसा है जो प्रारब्ध को भी मिटा देता है और भगवान से भी मिला देता है, प्रियालाल से भी मिला देता है। प्रारब्ध का कोई ऐसा बलवान स्वरूप नहीं है कि हमें प्रभु से मिलने से रोक दे। ध्यान रखना, प्रारब्ध कोई देवता नहीं है। समझ रहे? प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो हमने भूल की या जो हमने सत्कर्म किए वही जमा है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। पीछे के किए हुए कर्म से जो इस शरीर की रचना हुई है उसको प्रारब्ध कहते हैं। आगे जो नए कर्म होंगे उसे क्रिमाण कहते हैं। और जो ढेर सारे कर्म का स्वरूप जमा है वो संचित कहा जाता है। कोई भी प्रारब्ध अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति में बाधक होता तो ये लिख जाता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा। बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, केवल साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जे परलोक समरा। इसमें बताओ प्रारब्ध कहा है? दुर्लभो मानुषो देहो देहीनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्नेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक का वर्णन आया कि ये दुर्लभ मनुष्य देह है, क्योंकि किसी कर्म परिणाम से नहीं मिली, ये भगवान की कृपा प्रसाद से मिली है। कुछ शुभ अशुभ कर्मों का भोग इसमें आएगा, लेकिन आप पुरुषार्थ करके भजन करके इसी जन्म में भगवत प्राप्त हो सकते हो। प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि भगवत प्राप्ति में रोक सके। आप विचार करके बताइए अगर आपको कोई सूत्र ऐसा नजर आता हो कि प्रारब्ध भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा सकता है, बोलो। महाराज जी, जैसे अगर चिंतन कोई जो भी ईश्वर की राह पे चलता है तो उसके अंदर जो प्रेरणा होती है तो वो क्या प्रारब्ध के स्वरूप होती है या वासना? वासना, कुसंग, आहार दोष, वातावरण दोष, ग्रंथ दोष, कई तरह की होती है जो प्रेरणा देती है। अभी आप बैठे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो, किसके हृदय में गलत प्रेरणा हो रही है? एक भी खड़ा होकर बताओ। देखो ये प्रेरणा हो रही ना। और अभी गंदी बातें होने लगे, क्रोध की बातें होने लगे तो अभी सबके हृदय में जलन पैदा हो जाए। हो क्या रहा है? प्रारब्ध थोड़ी हो रहा है। इसमें प्रधानता संग। अभी शराब पिए, एक चरणामृत पिए, पान, उसका प्रभाव, उसकी स्फुरणाएं गलत होने लगी, इसकी स्फुरणाएं अलग होने लगेंगी। अब कह दे कि चरणामृत और उसके शराब प्रारब्ध ही में लिखा था, मूर्खता को प्रारब्ध नहीं कहते। भगवान ने तुम्हें विवेक दिया है। माना जैसे अभी हम जा रहे हैं, हमारा प्रारब्ध हो गया कि खोपड़ी फूटेगी गेट में लग के, पक्का। अब वो प्रारब्ध निश्चित है। अब हम अंदर से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ जपते जा रहे हैं, अचानक खोपड़ी लगी और तो जानते हो क्या है? बड़ी कृपा हुई, कुछ था वो प्रारब्ध, कट गया, फिर राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री। वो हमें रोक नहीं पा रहा। अच्छा, गर्दन कट जाए तो हमारे चल रहा था राधा वल्लभ श्री मिल गए ठाकुर जी, बोलो रोक पाया प्रारब्ध? हमारी गर्दन कट जाए तो रोक पाएगा हमें ठाकुर जी से मिलने से? अच्छा, प्रारब्ध का भयंकर रूप है 6 क्रिएटिनाइन है किडनी आपके सामने, रोक पा रहा है? वो भी पछताता है कि बुरी जगह फंस गए। किडनी का रोग भी पछताता है कि बुरी जगह फंस गए अब आकर के। प्रारब्ध भी बेचारा सकुचा जाता है कि यार गलत जगह आ गए। नहीं तो जानते हो दशा क्या होती? नाना प्रकार की औषधियां और अस्पतालों में पड़ा। सच्ची मानो भगवत शरणागत को प्रारब्ध हिला नहीं सकता। तू कर ले जितना जो, हाँ आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि रौंद दे प्रभु से बढ़कर के प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब ही हमारे वो कर्म जो पीछे। अच्छा, आज आपने भयंकर गलती पीछे की और आप जिससे गलती की
आप उसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के वो क्षमा करवा सकते हो ना। तो सही माने में गलती भगवान के लिए ही हमारे द्वारा गलती होती है, क्योंकि हम शास्त्र आज्ञा उल्लंघन करके ही कोई असत कार्य करते हैं ना। तो प्रधान गलती किसकी हुई? ठाकुर जी की आज्ञा उल्लंघन की ना। ठाकुर जी ने मनुष्य शरीर दिया, इसके बाद उपदेश दिया, इसके बाद संत समागम दिया, फिर हम गलती करें तो जो भी गलती हो रही है उसका प्रधान अपराध बन रहा है भगवत अपराध, क्योंकि आप ठाकुर जी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। ठाकुर जी बहुत करुणामय, यदि अभी हम रो के एकांत में कहें प्रभु गलती हो गई, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहां प्रारब्ध क्या करेगा? आप माफ कर सकते हो या नहीं कर सकते? मान लो हम आपको अभी पीट दें और इसके बाद कहें हमें गुस्सा आ गया था, आप क्षमा कर दो, तो आप माफ कर सकते हो, आपको सामर्थ्य है। सिर्फ आप ही, ये क्षमा कहें तो नहीं होगा, सिर्फ आप कर, क्योंकि आपको दंड दिया है। सबके हृदय में श्री भगवान विराजमान है। मेरे से गलती हो गई, मैं उन्हीं भगवान से क्षमा मांग, तो वो पूरा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान के वचन है, सर्व पापेभ्यो क्रियमाण संचित प्राप्त सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पवित्र कर दिया, माफ जा माफ, वो भगवत प्राप्त हो गया। क्या कर सकता है प्रारब्ध? बोले शरीर स्वस्थ कर देगा प्रारब्ध, कितना करेगा? प्राण ले लेगा। लेकिन हम वर्तमान के सेकंड को राधा राम नाम में जोड़ देते हैं, क्या अभी प्राण निकल जाए, अभी श्रीजी मिल जाएंगे। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो ठाकुर मिल गए, तो हम तो श्री जी को श्री जी मान के बोल रहे राधा राधा राधा। कैसे? क्या करेगा प्रारब्ध? क्या करे? प्रारब्ध हमारे टांग तोड़ सकता है, प्रारब्ध हमारा सर फोड़ सकता है, प्रारब्ध हमारा गला काट सकता है, प्रारब्ध हमारी निष्ठा को नहीं मिटा सकता। समझ रहे हो ना? प्रारब्ध एक बाहरी विषय है जो इस जड़ पर प्रहार कर सकता है, चैतन्य सत्ता पे नहीं। और हम स्वयं चैतन्यता से मानते हैं हमारे माई श्यामा जी को रात बिगाड़ ले, प्रारब्ध क्या करेगा? समझ रहे? इसमें कोई संशय है जी?